हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.11 एक्सरसाइज। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को अच्छे से करिए और साथ में जो एग्जाम्पल हैं विशेषकर इनको साथ में सॉल्व जरूर कर लेना। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसी को ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। आपने 7.9, 10 दोनों को देखा, वहां पे भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। और इस एक्सरसाइज के अंदर भी आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो डेफिनेट टाइप के होंगे, यानी लिमिट दे रखी होगी साथ में। बट इनको सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है गुणधर्म की हेल्प लेते हुए सॉल्व करना है। यानी आप जो गुणधर्म है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड उनको अप्लाई करिए, इसमें से जो भी अप्लाई होता है, और उन्हीं की हेल्प लेके सॉल्व करना है। तो टोटल यहाँ पे 7 गुणधर्म है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको गुणधर्म के बारे में आइडिया नहीं है तो बच्चों आप सेपरेट एक वीडियो हमने बना रखा है इसके रिलेटेड गुणधर्म क्या है, तो उस गुणधर्म वाले पार्ट को जरूर देख लेना। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी गुणधर्म काम में आएगा वो मैं यहाँ पे साइड में लिखता रहूंगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से पहले आपको गुणधर्म का आइडिया होना चाहिए अच्छे से, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर आपको ये पता है तो आप वीडियो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज पहले आप गुणधर्म वाला पार्ट को एक बार देख लो, या जो भी गुणधर्म है प्रॉपर्टीज हैं इनको एक पेज पे लिख के रख लो साइड में, ताकि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाते समय अप्लाई करने में कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, तो आप इस क्वेश्चन को पहले भी एक दो जगह सॉल्व कर चुके हो, ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करना जानते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बट अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है गुणधर्म की सहायता से। अगर गुणधर्म शब्द नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, इसे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रख के सॉल्व करते हैं। और ये आपको बता रखा है 7.3 एक्सरसाइज के अंदर, याद आया कुछ। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो ये वाला तरीका यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, आप यहाँ पे गुणधर्म लगाओगे, ठीक है। ये कर सकते थे अगर गुणधर्म नहीं लिखा होता तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और आपको गुणधर्म समझाते समय मैंने बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर ए और बी अलग अलग हो, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अलग हो, तो वहां पे आपकी P4 प्रॉपर्टी लगती है। अब P4 प्रॉपर्टी क्या है, ए वही है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से ए रहने देते हैं इसको, तो लेकिन इस एक्स की जगह ए माइनस एक्स और डी एक्स आ जाता है। इस एक्स की जगह क्या आ जाता है, ए माइनस एक्स और पीछे dx का dx रह जाएगा। तो ये आपका P4, ये जो मैंने लिखा है इसको अप्लाई करेंगे। अब ये अप्लाई करने का मतलब सिंपली आप जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह a माइनस एक्स, ए की जगह कितना है पाई/2, तो आप क्या करोगे, x की जगह पाई/2 माइनस एक्स रख लेंगे, ठीक है। अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जानते भी हो कि cos के अंदर पाई/2 माइनस एक्स आ जाए तो वो चाहिए हो जाता है साइन एक्स, स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। जब भी आप P4 लगाएंगे, ठीक है, जब भी P4 गुणधर्म लगाओगे तो वहां पे दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन जो दे रखा है वो, और एक आप क्वेश्चन को या P4 लगाने के बाद देखोगे तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, समीकरण 1 प्लस 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है 2i हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 0 से पाई/2, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर 0 से पाई/2, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और dx। जब इनको जोड़ेंगे तो 2i 0 से पाई/2। अब कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों की लिमिट सेम है तो हम एक ही इंडिकेशन के अंदर जोड़ सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए ये 0 से पाई/2, अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसको सॉल्व करेंगे तो आप सर्व ये जानते हो सर्व समीकरण से गिवन होता है, तो ये आ जाएगा 1 dx। अब देखो नेक्स्ट, ये 2i के लिए 2i रहेगा, लेकिन अब आप 1 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में देखोगे तो कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पे x रख लेंगे, और ये 0 से पाई/2 है। अब 2i की जगह 2i रहेगा, अपर लिमिट रखेंगे तो पाई/2 माइनस 0,
तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आपकी आ जाएगी पाई बाई 4। क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। तो देखिए गुणधर्म की सहायता से इक्वेशन सॉल्व हो गया है, और इस गुणधर्म की हेल्प से आपने देखा तो इसका सबसे फायदा क्या आपको क्या मिला है कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये एक सर्व समीकरण की मदद से वन हो गए, और ये वन हो गया इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री की आपको आगे लेके जाने की जरूरत नहीं, केवल इन जगह वन रख के वन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो गुणधर्म का यूज समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि यदि हमारे पास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अलग अलग है और फंक्शन दे रखा है और इसमें गुणधर्म की हेल्प से सॉल्व करना है, तो अक्सर आप देखना वहाँ P4 ही लगेगा। क्या लगेगा, P4 ही लगेगा। अब P4 क्या है, अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो हम x की जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं, यही प्रॉपर्टी है P4। अब इसका प्रूफ वगैरह देखना हो तो आप अलग वीडियो बना रखे उसे देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह जब भी देखेंगे तो पहले देख लो कि दोनों लिमिट अलग अलग है या नहीं है। अब अलग अलग हैं तो शुरुआत से आप जो कुछ गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के लिख लिया करो। तो 0 से पाई बाई 2 ए अंडर रूट साइन एक्स, और डिवाइड में देखेंगे तो क्या है, अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब क्या करना है आपको, जो कुछ नेक्स्ट है यहाँ पे आपको हेल्प लेनी गुणधर्म की। तो गुणधर्म मैंने बोल भी रखा है कि जब दोनों लिमिट अलग अलग दिखेंगे तो आपको यहाँ पे P4 लगाना है। P4 क्या है, तो आप बार बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो P4 यही गुणधर्म है जब 0 से a एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा गुणधर्म है तो इससे अच्छा है आप गुणधर्म का नंबर लिखने के बजाय उस गुणधर्म को ही लिख लिया करो। ठीक है, जैसे मैंने अब लिख दिया। अब इसको अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, तो जहाँ आपको x दिख रहा है इस x की जगह क्या रखना है, a माइनस एक्स। ए की जगह कितना है, पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी x की जगह मैंने क्या कर दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख लिया। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है अंश और आध में दोनों जगह रख दो पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम इतना जानते हैं कि साइन के अंदर पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाता है तो वो cos x बन जाता है, तो ऊपर आ जाएगा ये cos x। ऐसे बटे में भी देखेंगे तो ये भी आ जाएगा cos x, ऊपर अंडर रूट है, और अगला वाला cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन, तो ये अंडर रूट के अंदर साइन x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इधर ध्यान रखना जब भी आप P4 लगाओगे तो एक P4 से पहले वाला इक्वेशन होगा और एक P4 लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा। इन दोनों को आपको ऐड ही करना है हर बार, समीकरण 1 प्लस 2 से। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2i, और यहाँ से भी देखेंगे तो 0 से पाई बाई 2। अब ऐड करते समय देखोगे तो आप देखो समीकरण 1 और 2 दिख रहे हैं, दोनों के हर समान है, दोनों के हर कैसे हैं, एक जैसे हैं, है क्या नहीं। तो ये भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो जब हर समान है और इंटीग्रेशन की लिमिट समान है तो आपको दो इंटीग्रेशन लिखने के बजाय एक के ही अंदर लिख लिया करो। तो अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स ये तो दोनों में एक जैसे ही तो मैंने लिख दिए। अब जिनके हर समान होते हैं वहां पे अंश को जोड़ना होता है, यानी ऊपर वाले पद जोड़ेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स, और यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स। क्या ये आपको स्टेप समझ में आएगा। मैंने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, जोड़ते समय ध्यान रखोगे आगे वाली इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है और हर समान है, तो आपको दो इंटीग्रेशन नहीं लिखने, एक में ही काम सॉल्व कर लेना है। अब देखो ये 2i की जगह तो 2i रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2 और कटने के बाद में केवल 1 बचेगा और ये dx है। अब आप जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दिख चुका है वो कट गया आपस में, केवल 1 बचा है। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो x, और ये लिमिट पीछे रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी। अब 2i इक्वल टू, इसमें सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस 0, और i की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, पाई बटे 4 आ जाएगा। कितना आएगा, पाई बटे 4। तो ये इसका आंसर है। आप देखो इसके अंदर भी सॉल्व करने पे हमें क्या मिला है, फाइनली सब कुछ कैंसिल आउट हो गई, केवल 1 बचा था, और 1 का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई बाई 2 2i के बराबर मिले, यानी i की वैल्यू कितनी है, पाई बटे 4 है।
तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हेल्प ये P4 की सहायता से ही मिलती है, क्योंकि आखिरी में हमारा इंटीग्रेशन केवल कांस्टेंट का बचता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। दोनों के आंसर देखोगे तो सेम ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में π/4 आया था और यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना है, π/4। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। क्या करना है, x की जगह π/2 - x रख लेना है। तो पहले तो जो है उसको मैं लिख लेता हूँ, तो 0 से π/2 और यहाँ पे देखेंगे तो sin 3/2 x dx। अभी तो मैं लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में दे रखा है वही, ये sin 3/2 x और यहाँ से देखेंगे तो cos 3/2 x और dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, P4। अब आपको दो क्वेश्चन से पता लग गया होगा P4 यानी कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, P4 गुणधर्म से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर P4 में आपको कंफ्यूजन है तो आप उसका पूरा जो वैल्यू है वो लिख लिया करो, जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। अब P4 लगाएंगे तो बताइए x की जगह कितना आएगा, a - x। a का मतलब π/2, तो π/2 - x आ जाएगा। और पावर कितनी है इसकी, घात 3/2 है। बटे में देखेंगे तो sin 3/2 और ये π/2 - x और यहाँ पे cos 3/2 और ये π/2 - x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह sin π/2 - x क्या होता है, cos x। तो cos घात जो है वो हो जाएगी और नीचे भी ये cos 3π/2 x और यहाँ पे हो जाएगा sin, तो cos का sin हो जाएगा और sin वाला पद cos में बन जाएगा। तो ये सिंपलीफाई हो गया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो इसको। अब P4 लगाने के बाद जैसे कि मैंने बोला है, तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेना है। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2i हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखोगे तो दोनों की लिमिट तो सेम ही है और हर देखिए समान है दोनों की, है कि नहीं। बस पोजीशन चेंज कर रखी है लेकिन बीच में प्लस का साइन है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर समान है तो हर को एक ही बार लिखेंगे, साइन की पावर 3/2 x और cos की पावर 3/2 x। अब हर लिख दिए, अंश के अंदर आपको जो दोनों पद दिख रहे हैं इनको आपस में ऐड कर लेना है। तो cos 3/2 x dx। अब आगे देखो, तो ये हो गया 2i इक्वल टू 0 से π/2 और इन दोनों कटने के बाद क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। अब 2i इक्वल टू देखेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x और ये 0 से π/2। अब इसको देखेंगे तो 2i और ये हो जाएगा π/2 - 0। अब बताओ i की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी वही π/4 निकल के आया है। तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि P4 या प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन असली में इजी बन जाते हैं। आपको ज्यादा इसके अंदर कुछ प्रतिस्थापन हो या कुछ u × v टाइप का ऐसा कुछ लगाना नहीं होता है, सिंपली इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होता है। जो कि जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसमें जो मुश्किल पार्ट था वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी की सहायता से सॉल्व करते हैं इजी। अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्पेशली प्रॉपर्टी से ही नहीं। अभी क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी आपके लिए प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि cos की पावर 5 को आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 0 से π/2 cos 5 पावर में नीचे देखेंगे तो sin की पावर 5x और यहाँ पे देखेंगे तो cos की घात 5x और dx। अब ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों लिमिट अलग अलग है तो P4 लगाएंगे, ठीक है। तो गुणधर्म P4 आप देखोगे आगे तो मोस्टली क्वेश्चन P4 के मिलेंगे, गुणधर्म P4 से। P4 से गुणधर्म अप्लाई करेंगे तो 0 से ये तो π/2, जहां आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह क्या रखना है, a - x। तो a की जगह π/2, तो यहाँ पे भी कितना होगा, π/2 - x। घात कितनी है, 5। बटे में देखेंगे तो साइन की घात 5 और ये π/2 - x, cos की घात 5 और ये π/2 - x। अब देखो आगे, ये 0 से π/2 कितना है, 0 से π/2। अब साइन की cos के अंदर क्या है, π/2 - x, तो आप त्रिकोणमिति जानते हो, ये भी क्या हो जाएगा, साइन।
तो साइन की घात 5 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कॉस की घात 5, ये हो जाएगा साइन की घात 5 एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट भी आपको दिख रहा है, सेकंड भी दिख रहा है, दोनों के हर कैसे हैं, समान है या नहीं? बिल्कुल समान है। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, आई की जगह 2i हो जाएगा। 0 से π/2, दोनों के हर समान है, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? अब जो भी दिख रहा है, साइन की घात 5 और कॉस की घात 5x। अब अंश दोनों के ऐड कर लेंगे, तो कॉस की घात 5x प्लस यहाँ से जाएगा साइन की घात 5 dx। अब यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्या हुआ आपका, दोनों पार्ट कट गए, तो क्या बचा होगा, 0 से π/2 और केवल 1 बचा होगा और dx। अब 2i इक्वल टू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x, तो 0 से π/2। अब 2i, इसको भी सॉल्व करेंगे तो π/2 आएगा बच्चों, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। अब आप देखो बैक टू बैक चारों क्वेश्चन देखे हमने, तो चारों क्वेश्चन के अंदर आंसर π/4 आए। यहाँ पे π/4 दिख रहा है, पिछले भी π/4 था, इसमें भी π/4 और यहाँ पे भी कितना है, π/4। अभी चारों क्वेश्चन एक ही तरीके के क्वेश्चन थे, एक तरीके से देखे जाए तो आपको अब रिवीजन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे 10 मतलब ये जो क्वेश्चन है चारों के चारों, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा इसी तरीके से। अब अगले बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन 5 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या आ गया, मापांक आ गया है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। अब आपको मॉडुलस फंक्शन के रिलेटेड बता भी रखा है, प्रॉपर्टी नंबर 3 काम में आती है। क्या आती है, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब नंबरिंग वगैरह कैसा भी कर रखा है, तो उसके लिए आपको कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसमें लिख लिया करो कि कौन से गुणधर्म की बात करें। तो गुणधर्म ये वाला a से b fx dx हो, तो हम क्या कर सकते हैं, a से c तोड़ सकते हैं, मतलब लिमिट को, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, और c से b fx dx। यानी कहने का मतलब, अगर हमारी जरूरत है किसी c पॉइंट पे इसको तोड़ने की, तो हम a से c पे ले जाएंगे और फिर c से b। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपको माना इस a से लेके b तक पहुंचना है और बीच में कोई पॉइंट है c, तो आप a से c जाने वाला काम को ऐसे भी कर सकते हैं, पहले a से c चले जाएं, ठीक है, और फिर c से b तक पहुंच जाएं। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 3 में बोलता हूँ। और अगर आपको कंफ्यूजन है इसके नाम में, तो आप क्या करोगे, ये प्रॉपर्टी लिख लेना। अब बात आती है कि इसमें -5 से 5 तक जा रहा है, तो -5 स्टार्टिंग है और 5 एंड हो रहा है। अब बीच में आपको इसको ब्रेक करना होगा, यानी तोड़ना होगा। तो बच्चों ब्रेक कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिए, ब्रेक वहां किया जाता है जहाँ पे ये क्रांतिक बिंदु देता है, यानी मापांक का मान क्या आ जाता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक लाइन, क्रांतिक बिंदु। क्या लिख रहा हूँ, क्रांतिक बिंदु। बच्चों क्रांतिक बिंदु इसका कितना है, आप क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करोगे, x + 2 को 0 कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस -2 पे टूटेगा। तो आपका अब सवाल ऐसा हो गया कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप कहोगे सर -5 से, खत्म कहाँ होना है, 5 पे, और क्रांतिक कौन सा आएगा, ये क्रांतिक बिंदु आ गया -2। क्या आ गया, माइनस का। तो पहले हम -5 से कहाँ जाएंगे, -2 तक जाएंगे, ठीक है, और फिर -2 से +5 तक जाएंगे। तो -5 से -2 और दूसरा पार्ट हो जाएगा -2 से +5। क्या आपको समझ में आया इसको कैसे ब्रेक करना होता है? बस क्रांतिक बिंदु को पकड़ लो। अब क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते हैं, वो आपको मापांक के अंदर जो भी लिखा मिलेगा उसको 0 कर लेना है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, तो -2 से 5 के बीच में ये x + 2 की वैल्यू कैसे खुलेगी, प्लस में खुलेगी। तो ये यहाँ पे केवल x + 2 लिखा जाएगा, ठीक है। मापांक के अंदर बस ये पता होना चाहिए कि मापांक को ओपन कैसे किया जाता है। तो मोड के अंदर x + 2 है, तो ये x + 2 की वैल्यू -2 से 5 के बीच में पॉजिटिव रहती है। आप इनके बीच में कोई नंबर ले लो, -2 से 5 के बीच में, उदाहरण के लिए हमने ले लिया 0। 0 को क्या रखेंगे, तो 0 + 2 क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मापांक को यहाँ से हटा देते हैं और सिंपली जो वैल्यू आती है उसको लिखते हैं। अगर किसी अंतराल के बीच में, जैसे -5 से -2 के बीच की बात करें, तो मापांक के अंदर का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और मापांक का काम होता है पॉजिटिव बनाना होता है। तो -5 से -2 के बीच में x + 2 की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। कैसे पता लगेगा, -5 और -2 के बीच में की नंबर ले लेते हैं, -3 ले लिया उदाहरण।
-3 को यहाँ रखेंगे तो -3 + 2 क्या रहा, -1, जो कि नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है कि इसको माइनस से गुणा कर दो। तो ये मापांक को ब्रेक कर लिया, समझ में आया। एक साइड में प्लस आएगा और पीछे साइड में क्या आएगा, माइनस। और हमेशा याद रखना, जब आप ब्रेक करोगे तो जो क्रांतिक बिंदु के आगे वाली साइड होगी उसमें पॉजिटिव आएगा और जस्ट पीछे क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा काम आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ये स्पेशल इस क्वेश्चन के अंदर आपको मापांक की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। अब आगे तो आसान काम है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये माइनस साइन को हम अगर अलग रख लें तो ये जो बचेगा वो क्या है, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आपको सर x²/2 होता है, और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हम ये लिमिट यहाँ रख लेंगे, ठीक है, प्लस। अब अगले में देखेंगे तो x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और यहाँ पे ये लिमिट रख लेंगे तो -2 से 5। क्या यहाँ तक समझ में आएगा। इंटीग्रेशन के बाद अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये माइनस का साइन को ये लास्ट तक बाहर ही रहने देना। पहले -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे 2 × -2, ये आपकी होगी अपर लिमिट। सॉल्व करने का तरीका तो आपको पिछले वाले प्रश्न वाले बता दिया कि लिमिट कैसे रखते हैं। अब -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 × -5, ठीक है, ये लोअर लिमिट रख दी हमने। अब ऐसे ही अगले वाले पार्ट में देखेंगे तो एक ब्रैकेट लगा दो, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 5 का स्क्वायर बटे 2 और 2 × 5, ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट में कितना रखना, -2 रखना, तो -2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस। अब ये काम थोड़ा सा आपको फास्ट भी करना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, माइनस साइन आ गई है, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 के बटे में 2 तो 2, ये माइनस का 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे 2, ये हो गया -10, और एक माइनस आ गया इसलिए +10 हो जाएगा। इस ब्रैकेट का तरीका समझ में आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना है, 25 बटे 2 प्लस 10 है माइनस, यहाँ पे -2 का वर्ग 4 बटे 2 तो 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब इस इंडिविजुअल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस तो आगे है, पहले नंबर को देख लो, 2 - 4 माइनस का 2 -2 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा 8, तो ये 25 बटे 2। ऐसे अगले में देखेंगे तो पहले नंबर खेल लो, तो 10 में से 2 गया 8 और 4 12, 25 बटे 2 प्लस के 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 में से 25 किया तो माइनस के 9 बटे 2 और माइनस आ गई इसलिए प्लस के 9 बटे 2, यह कितना होगा 12 दूनी 24, 24 और 25 कितना होता है 49 बटे 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 58 बटे 2। कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेना, इसका 29 आंसर आ जाएगा, आएगा 29। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लगाना था। पहला काम क्रांति बिंदु को पकड़ लो, लिमिट को ब्रेक करना है, लिमिट ब्रेक करने के बाद फिर सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते जाना है। और इसका एक तरीका है, आपके आंसर कोई गलत नहीं होंगे यदि आप लिमिट रखने में कोई गलती नहीं करोगे, अपर और लोअर। इसे कैसे सॉल्व करोगे, अलग अलग ब्रैकेट में रख दो, अपर लिमिट रखो इसको एक ब्रैकेट में रख दो, लोअर लिमिट रखो दूसरे ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। i = देखेंगे तो क्या है, तो आप कहोगे 2 से 8 x - 5 और ये मापांक है, ठीक है, और ये dx। अब मैं आपसे इतना पूछूंगा इसका क्रांतिक बिंदु क्या है, क्योंकि क्रांतिक बिंदु ही मैंने, तो आप कहोगे क्रांतिक बिंदु की बात करेंगे तो x - 5 को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये इसका क्रांतिक बिंदु है। अब आप इसको देखोगे तो शुरुआत कहाँ से हो रही है 2 से, खत्म कहाँ पे हो रहा है 8, और क्रांतिक बिंदु कौन सा मिला है 5, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से 5 और देन 5 से 8। तो हमारा अब ये सवाल क्या होगा, लिमिट ब्रेक करने के अनुसार पहले 2 से 5 और फिर देखेंगे तो 5 से 8, यहाँ तक ये लिमिट ब्रेक समझ में आ गई। अब x - 5 की वैल्यू 5 से 8 के बीच में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वही तरीका है, आप इसके बीच का कोई नंबर रखोगे और उस नंबर के अकॉर्डिंग ये 5 से 8 के बीच में 6 - 5 1 और 1 पॉजिटिव है इसलिए मापांक घट जाएगा, केवल सिंपली ब्रैकेट लगा देना। अब अगर यहाँ प्लस आया है तो आप आंख बंद कर सकते हो बोले, और यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का साइन लिखेंगे, ठीक है। अब आपको ज्यादा इसमें दिक्कत आती है
तो एक तरीके से ट्रिक के तौर पे याद कर लो, राइट साइड में अगर प्लस आया तो पीछे साइड में ऑटोमेटिकली माइनस ही आएगा। अब इस माइनस से बचने का तरीका बताता हूँ। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 2 से 5 रहेगा और इसको 5 माइनस एक्स लिख देंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस वाला पार्ट पहले लिखेंगे, और इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एक्स माइनस 5 और dx। अब इंटीग्रेशन करिए, 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5x, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2। ये आपकी लिमिट 2 से 5 प्लस अगले में देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस के 5x, और यहाँ पे रखेंगे तो 5 to 8। अब आपको सॉल्व करना है सिंपल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसा मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि पहले अपर लिमिट रखिए, 5 को यहाँ रखेंगे तो 5 × 5 माइनस 5 का वर्ग करेंगे और अपॉन में 2, ये आ गई अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना है, 5 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर बटे 2, ये लोअर लिमिट, और इसको ब्रैकेट बंद कर दो प्लस। अब दूसरे वाले पार्ट के ले आओ, 8 यहाँ रखेंगे तो 8 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 × 8, ये ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, 5 का स्क्वायर बटे 2, 5 × 5। ये एक बार लिमिट सही रखने में आ गई तो फिर आपसे गलती अब ज्यादा नहीं होगी। 5 × 5 25 बटे और माइनस 25 बटे 2। अब माइनस आई, ये कितना होगा, 5 × 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 बटे 2 से 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 का वर्ग 64 बटे 2 32 माइनस 40, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 25 बटे 2, और ये माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, वही सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले जो पूरे नंबर इसको सॉल्व करो, 25 में से 10 गया 15, 15 और 2 17, 17, और ये पीछे वाला देखेंगे तो कितना है, माइनस का 8 है। कितना है बच्चों, माइनस का 8 है कि नहीं, तो 17 में से माइनस का 8 गया, ठीक है। तो 17 में से माइनस 8 गया तो कितना आएगा, 9, और 9 और यहाँ पे कितना है, 25, 25 9 कितना होगा, 34 हो जाएगा। क्या मैंने सही किया है, देख लो एक बार। सॉल्व करेंगे तो देखो, पहले 25 और 25 जोड़ दो, 50 हो गए, 50 में से 40 घटा दो, 10 10 और ये 10 जोड़ देंगे तो ये खत्म हो गए, यानी ये वाले नंबर आपस में कट जाएंगे। देखो यहाँ पे ये आपस में कट गए, जो मैंने क्रॉस लगाए 50 और ये 50 कट गए। अब कितना बचा बताओ, तो 32 और 2 34। अब थोड़ा सा नंबर के साथ आपको खेलना आना चाहिए, और ये 25 बटे 2 और 25 बटे 2 सॉल्व करेंगे तो ये 25 ही होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 इसका आंसर है। कितना है इसका आंसर, 9। देखो इंटीग्रेशन के अंदर आप कैलकुलेशन को अगर संभाल लोगे तो यहाँ पे आपके नंबर पूरे पूरे आएंगे, कटेंगे नहीं, ठीक है। अब ये उदाहरण है, मैंने यहाँ पे साथ में कवर कर लिया क्योंकि अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, और मुझे पता है आप में से कई बच्चों को स्पेशली इस एग्जाम्पल में दिक्कत रहेगी, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको मापांक का क्वेश्चन देख के पता लग गया कि इसमें क्रांतिक बिंदु निकालना पड़ेगा, तो आप क्रांतिक बिंदु के बारे में सोचिए। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या होता है, जो भी मापांक के अंदर लिखा रहता है उसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और प्लस माइनस 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से समझना कि आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, -1, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 2, और इस बीच में क्रांतिक बिंदु कौन से मिले, 0 प्लस -1। अब -1 तो ये पे है, तो यहाँ पे 0 और ये 1, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन 3 पार्ट में टूट जाएगा। पहले आप 0 से 1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, और देन 1 से 2 चले जाइए। तो अब आपके सामने मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। पहला पार्ट क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 0 हो जाएगा ये। फिर अगले पार्ट में देखेंगे, अब यहाँ पे कितना आएगा वो बात की बात है, पर पहले लिमिट ले दो, 0 से 1 हो जाएगा, और अगले पार्ट में 1 से 2, ठीक है। ये लिमिट ब्रेक अगर आपको समझ में आ गई, क्या क्या मैंने क्रांतिक बिंदु निकाल लिए, क्रांतिक बिंदु आ गए, उसके अकॉर्डिंग से लिमिट को ब्रेक कर लिया है। अब राइट साइड से देखना स्टार्ट करो, 1 से 2 के बीच में देखेंगे, तो 1 से 2 के बीच में देखेंगे तो इस मापांक की वैल्यू क्या है पता करनी है।
देखो 1 से 2 के बीच में अगर इस मापांक के बारे में बात करेंगे तो ये मापांक की वैल्यू, इसके बीच में कोई नंबर ले लो, कोई भी एग्जाम्पल 1.5 लिया, तो 1.5 को यहाँ रखेंगे तो 1.5 का घन करेंगे और उसमें से 1.5 घटाएंगे, तो सीधी सी बात है इस जगह पे पॉजिटिव ही आने वाला है। यानी 1 से 2 के बीच में मापांक के अंदर जो कुछ लिखा है वो पॉजिटिव होगा, तो मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो मापांक हटा दो, सिंपल ब्रैकेट लगा दो। अब मैं आपको यहाँ से जो बात बोल रहा हूँ एक तरीके से ट्रिक के तौर पे आप याद रख सकते हो, 0 से 1 के बीच में अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ ऑटोमेटिकली माइनस का ही आएगा। अब आप इस बात को या तो एक तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं तो आप कोई वैल्यू रख के देख लो, अगर तसल्ली नहीं तो वैल्यू क्या रखेंगे, 0 से 1 के बीच में 0.5 रख लिया। अब बताओ एक्स की वैल्यू अगर 0.5 यहाँ रख लेंगे तो 0.5 का घन तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, तुलना अगर देखें तो केवल 0.5 से, तो ओवरऑल अंदर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव है तो आप एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हो, मापांक घटा दे जाओ। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे -1 से 0 के बीच में, अब -1 से 0 के बीच की बात करेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव आया है तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे पॉजिटिव भी आएगा। अगर आपको चेक भी करना है तो -1 से 0 के बीच में नंबर ले लेना, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 लेके इसमें रखोगे तो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस वाला पार्ट ज्यादा है और माइनस वाला कम है, तो ओवरऑल प्लस का ही बचेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। का क्या आपको या तो समझ में आ गया क्या किया मैंने, मापांक को हटा के उसकी जगह प्लस आएगा या माइनस आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है सिंपली। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की घात 4/4, और एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर बटे 2, तो ये पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, और -1 से 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन तो आगे ले लेते हैं, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वही इंटीग्रेशन वही है, एक्स की पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे लिमिट कितनी है, 0 से 1। अब अगले वाले में देखेंगे तो एक्स की पावर 4/4, और यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 1 से 2 है, कितना है 1 से 2 तक। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट रखनी है तो अपर लिमिट रखेंगे, तो आप देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो 0 रखेंगे तो कितना होगा, 0 की घात 4 करेंगे तो 0 बटे 4, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 बटे 2, ये होगी अपर लिमिट। माइनस -1 की घात 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, एक ही आएगा, तो -1/4, -1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये 1/2। इस वाले पार्ट को यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये पार्ट आ गया इसका, ठीक है। अब माइनस साइन, फिर ब्रैकेट और लगा दो, 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/4 और 1/2, माइनस 0 रखेंगे तो दोनों क्या देंगे, 0, ठीक है, 0/4 और 0/2। ये दूसरे वाले इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब प्लस साइन, एक ब्रैकेट और लगा दो, 2 की घात 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16/4, 2 की घात 2, तो ये करेंगे 4/2, ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट, 1 रखने पे तो 1/4 और ये 1/2। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला पार्ट तो 0 ही है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 में से माइनस का 1/2 कटेगा, तो माइनस का 1/4 और ये माइनस आगे लगाएंगे, तो देखो इसको तो सॉल्व कर लोगे, ये वाला पार्ट तो कितना आएगा, प्लस का 1/4 आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट के बारे में बताओ क्या आएगा, तो ये भी बच्चों कितना आएगा सॉल्व करने पे, माइनस का 1/4 और माइनस आ गए, इसलिए ये भी प्लस का 1/4 हो जाएगा। आगे देखो 16/4 ये कितना है, 4, 4/2 ये कितना आएगा, 2, माइनस। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये फिर से निकल के पर 1/4 ही आएगा, 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस का और माइनस आ गए ये वाला, तो प्लस 1/4। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/4 कितनी बार है, 3, तो 3/4, तो 4 में से 2 गए तो 2, तो उसे सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 11/4 इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और गलती केवल कैलकुलेशन की होती है और कोई गलती नहीं होती। तो आई होप आप इस टाइप की गलती नहीं करोगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, इसको मैं आई के इक्वल टू लिखता हूँ, तो 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n और dx। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो दोनों लिमिट अलग अलग है, मापांक वगैरह है नहीं, और आपको गुणधर्म समझाते समझ में बताया था कि अगर मापांक है तो वहां पे P3 लगता है, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी,
और दोनों लिमिट अलग अलग हो, दोनों लिमिट कैसी हो, अलग अलग हो, तो वहां पे एक ही प्रॉपर्टी लगती है और वो है गुणधर्म P4। अब गुणधर्म P4 क्या है, कई बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें नंबरिंग में थोड़ा सा चेंज है, तो इसको ऐसे लिख दो 0 से एफ एक्स डी एक्स अगर देगा तो इसको लिख सकते हैं अपन ए माइनस एक्स, ये है आपका P4 में बोलता हूँ, ठीक है। अब जब ये अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, x की जगह a माइनस एक्स, ए का मान कितना है 1, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है उसकी जगह 1 माइनस एक्स रख दो, x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स, तो ए जहां x दिख रहा है उसकी जगह 1 माइनस एक्स की घात n dx। अब जैसे देखना आगे 0 से 1, ये 1 माइनस एक्स ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर देखो 1 से 1 तो कट गया, माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा x प्लस का और उसकी घात कितनी n और यहाँ पे dx। अब इस वाले पार्ट को आप देखोगे तो आप आसानी से अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x की पावर n, गुणा कर रहा हूं मैं ब्रैकेट के अंदर, तो x की घात n और यहाँ पे गुणा करेंगे तो एक घात बढ़ जाएगी। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, केवल मल्टीप्लाई किया है, और इन पार्ट का आपको इंटीग्रेशन बहुत आसानी से करना आता है। तो अब मैं आगे इंटीग्रेशन अगर कर दूं तो क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1, यहाँ पे देखेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी तो n प्लस 2, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन n प्लस 2, और नीचे कितना है 0 से, लिमिट कितनी है 0 to 1। यहाँ पे क्लियर है। अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर है तो अब अपर लिमिट रख लो, तो 1 की x की जगह 1 रख लेंगे अपर लिमिट, तो 1 की पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो 1 की पावर n प्लस 2 और बटे में n प्लस 2 माइनस। अब जब 0 रखेंगे तो क्या लिखना, 0 जाएगा सब जगह, जब 0 रखेंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे 0। अब 1 की घात कितनी ही करो 1 ही होता है, ये आप जानते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 और यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो n प्लस 1 और n प्लस 2, लिमिट सॉल्व करेंगे तो n प्लस 2 और माइनस n से n कट गया, तो फाइनली आपका बच्चों आंसर आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, समझ में आ गया, तो आपको कुछ इसके अंदर का ट्विस्ट पता लगा नहीं लगा कि इसके अंदर क्या P4 के बाद में फायदा हो गया। देखो स्टार्टिंग में आप इस x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं ऐसी स्थिति में 1 माइनस एक्स को कुछ प्रतिस्थापन करते, तो प्रतिस्थापन से भी क्वेश्चन हो जाता। आपको दिक्कत ये है कि ये 1 माइनस एक्स इसका विस्तार नहीं कर सकते, घात कितनी है n है, तो विस्तार नहीं कर सकते हैं तो इसको आगे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन P4 लगाने के बाद में क्या होगा, जिसकी घात n है वो एक पद आ गया, जैसे x की पावर n आ गया, ठीक है, और इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 1 माइनस एक्स की पावर n को आप x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अकेला x की पावर n इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अकेला मल्टीप्लाई कर सके ये काम तभी संभव हुआ है जब आपने P4 लगाया। तो ये P4 का फायदा है कि आपको इंटीग्रेशन जो पार्ट नहीं हो पा रहा था वो भी P4 के लगाने के बाद इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, जो आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे 0 से 2x और अंदर 2 माइनस एक्स और dx। अब देखो यहाँ पे क्या मैं x अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया हुआ 7.2 में सॉल्व किया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है, और एक 7.9 के अंदर भी था। तो इस टाइप के सवाल में क्या करते थे हम 2 माइनस एक्स का प्रतिस्थापन कर लेते थे, तो इसको टी स्क्वायर या टी रख के सॉल्व करते थे। तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि 2 माइनस एक्स को टी रख ले, मानो 2 माइनस एक्स को टी स्क्वायर रख ले, एक तरीका हो सकता है ये, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है, मेंशन कर रखा है कि आपको क्या करना है, गुणधर्म लगाना है। तो ये तरीका आपको इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं करना है, आपको गुणधर्म लगाना है। तो हम दोनों लिमिट अलग अलग होती है, इसमें केवल गुणधर्म कौन सा लगाते हैं, P4 जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब P4 लगाएंगे तो देखिए जहाँ x है उसकी जगह कितना आएगा, a माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स आएगा, तो 2 माइनस एक्स और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 2 और x की जगह 2 माइनस एक्स और dx। आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 से 2
ये 2 माइनस एक्स, अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा x, और रूट का मतलब 1 बटा 2 बच जाएगा x की पावर। क्या इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 से 2 अभी इंटीग्रेशन करें, मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 1/2 माइनस, और ये x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई हो गया तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो बताइए इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो 2 का तो कुछ होगा नहीं, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, 1 जोड़ देंगे तो 3/2, 1/2 में जोड़ेंगे तो 3/2 माइनस, और 3/2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा 5/2। क्या इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ में आया? x की पावर n के नियम से इंटीग्रेशन कर लिया। और अब यहाँ पे देखेंगे तो लिमिट कितनी, 0 से 2। तो सिंप्लीफाई भी कर लो, तो 3/2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब उल्टा गुणा होगा, तो 3/2 ऊपर जाएगा गुणा होगा तो क्या बनेगा 2/3, और 2 पहले से है इसलिए 4/3। ठीक है, और x की जगह कितना रखेंगे, तो x की जगह रखेंगे 2, तो 2 की पावर 3/2 माइनस, अब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5, और यहाँ पे 2 की पावर 5/2 माइनस, 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 ही होना है, इसलिए इस पर ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। अब देखो आगे इन दोनों के आगे सॉल्व करना है, तो 2 की पावर 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3/2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2 की पावर 3/2 है, क्या लिख सकते हैं इसको सरल, तो इसको लिख सकते हैं 2√2, और 2 की पावर 5/2 है, इसको लिख सकते हैं 4√2। क्या आपको पता है? बहुत इजी तरीके से आप इससे वैल्यू तक पहुंच सकते हो। तो ये आपका क्या आएगा, 2 की पावर 3/2 को 2√2 लिखेंगे, और 2 पहले से, तो कितना हो जाएगा 8√2/3। अब 2 की पावर 5/2 क्या लिखेंगे 4√2, और 2 आगे है तो ये 8√2, और बटे में कितना आ जाएगा 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहले तो 8√2 को बाहर ले लो, तो अंदर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सॉल्व हो जाएगा, 8√2 तो पे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3, और बटे में कितना आ जाएगा 15, और इसको आप फाइनली लिखोगे तो 5 माइनस 3 2, 2 दूनी 8, 16√2, और बटे में 15। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट था लास्ट में, जो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ये दोनों क्वेश्चन P4 के ही थे, या आपने स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चन देखे ये सब एक तरीके से P4 के ही एप्लीकेशन चल रहे हैं, बस बीच में मापांक वाले क्वेश्चन आ गए थे तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे P3 की सहायता से। ठीक है, तक आप इस क्वेश्चन को देखिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई के इक्वल टू लिख लेते हैं 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसके अंदर आपको सॉल्व करते समय हेल्प लेनी है गुणधर्म की, तो दोनों लिमिट अलग अलग है, तो एक ही तरीका बचता है वो है P4 गुणधर्म से। अब P4 गुणधर्म लगाएंगे तो क्या होगा, x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा, तो 0 से π/4 जहाँ x दिख रहा है log के अंदर 1 प्लस 10, और x की जगह a माइनस एक्स, a कितना है π/4, ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स और इधर dx। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 से π/4 log 1 प्लस, अब इसको देखो 10 के अंदर क्या लिखा है π/4 माइनस एक्स, देखो अगर π/2 होता था तो ये cot x बन जाता, लेकिन π/4 माइनस एक्स का डायरेक्टली कोई सूत्र नहीं बनेगा, लेकिन हाँ हम 10 के ब्रैकेट में x माइनस वाई आ जाए तो इसका सूत्र जानते हैं कि 10x माइनस 10y और बटे में 1 प्लस 10x 10y होता है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10 π/4 माइनस 10x, और बटे में लिखेंगे तो 1 प्लस 10 π/4 और 10x। क्या क्या मैंने, देखिए आपको इस सूत्र की सहायता से यहाँ पे a π/4 माइनस एक्स में 10x माइनस वाई का सूत्र लगा लेना था। ठीक है,
अब 10 पाई/4 आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। तो जहां जहां आपको 10 पाई/4 दिख रहा है उसी जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस 10x और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10x और ये dx। अब इस जगह से आगे आपको क्या करना है, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो सीधा सा ये लघुत्तम लगेगा, इतना आपको इस स्टेप को देख के दिमाग में आ जाना चाहिए। तो लघुत्तम क्या आएगा, 1 प्लस 10x, क्या आएगा लघुत्तम 1 प्लस 10x। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10x और यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 10x और ये एक स्टेप आगे बढ़ो तो 0 से पाई/4 ये लॉग है। अब देखो 10 से 10 तो कट जाएगा, ये 10 से 10 तो कट गया, कितना आएगा 2 और बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x और dx। यहाँ तक क्लियर है कहानी? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो लॉग की प्रॉपर्टी से। तो i इक्वल टू जो भी लिखा है इसमें अब मैं 0 से पाई/4 तो इंटीग्रेशन की लिमिट है, लॉग के अंदर जो लिखा है वो x अपॉन y का रूप है। अब log x अपॉन y हो तो क्या होता है log x माइनस log y, तो log 2 माइनस log 1 प्लस 10x और ये बात लिखेंगे dx। अब एक काम करिए, दोनों को अलग अलग लिख दो, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो log 2 और dx और यहाँ पे लिखेंगे तो 0 से पाई/4 log है ब्रैकेट में 1 प्लस 10x और dx। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला पार्ट इसको देखिए, केवल इस वाले पार्ट को देखिए, ये बेसिकली i के बराबर है जो स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 में दिख रहा है कि नहीं। तो मैं इसको i लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। log 2 कांस्टेंट है इसलिए आगे आ जाएगा, तो 0 से पाई/4 केवल dx और माइनस का i। अब i लेफ्ट में आएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना होगा 2i और ये log 2 और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x और लिमिट कितनी 0 से पाई/4, ये 2i, ये log 2 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, पहले x अपर लिमिट रखेंगे पाई/4 माइनस 0, तो 2i इक्वल टू लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो पाई/4 आगे लिखा जाएगा और log 2 को पीछे लिखेंगे। अब बताओ i की वैल्यू क्या है, तो डिवाइड में 2 हो जाएगा तो पाई/8 और log 2, ये इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ गए होंगे? तो देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखने में बहुत आपको अटपटा सा नजर आ रहा था, लेकिन जैसे हमने इसमें गुणधर्म वगैरह अप्लाई किया तो गुणधर्म अप्लाई करने के बाद में ये खुद इसके अंदर एक i के बराबर पार्ट निकाल के ले आया है और i के पार्ट ले आया तो हम उसको i रखते ही जो रिमेनिंग पार्ट को देखेंगे तो वो ऐसा मुश्किल पार्ट नहीं है जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, केवल x बचेगा dx जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर ये उदाहरण 37 देख लो पहले। अब ये एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को तो अच्छे से दिमाग में सेट कर ही दो, फिर क्वेश्चन आया भी है और आगे भी इस एक्सरसाइज के अंदर आप क्वेश्चन देखोगे तो 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर ये जिस तरीके से सॉल्व होगा उसका मेथड काम में आएगा, ध्यान रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपने 1 से लेके 8 तक सवाल किए, इनमें जरूरी नहीं है कोई एग्जाम में आपसे पूछा जाए क्योंकि वो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ एग्जाम्पल 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 0 से पाई/2 और log sin x और dx, ये तो आपको दे ही रखा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए गुणधर्म की सहायता से ही सॉल्व हो सकता है, डायरेक्टली आप सॉल्व करने में जाओगे तो आप इसके अंदर u इंटू वी का दिमाग लगा सकते हो, बट उससे बहुत मुश्किल जाके सॉल्व होगा। ये गुणधर्म से ये सॉल्व इजीली हो जाता है। तो गुणधर्म कौन सा लगेगा, दोनों लिमिट अलग अलग है तो एक ही गुणधर्म है P4, कौन सा गुणधर्म है P4 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे P4 लगा दें। P4 गुणधर्म से, अब P4 गुणधर्म से सॉल्व करेंगे तो i की जगह i रहेगा, 0 से पाई/2
लॉग, और एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स, तो ए की जगह कितना, पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से पाई बाई टू, लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स और ये dx हो गया सिंप्लीफाई। अब आपको पिछले भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए, वहाँ पे मैंने बोला भी था कि यदि आप P4 लगाते हो तो इसके बाद समीकरण जो बनता है उसको और स्टार्टिंग में जो दे रखा है उसको ऐड करना होता है, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, लॉग दोनों को जोड़ रहा हूँ साइन एक्स dx प्लस 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स और ये dx। अब देखिए दोनों की इंटीग्रेशन वाली लिमिट तो सेम ही है, तो हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन लिखने के बजाय एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं। तो एक ही इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग साइन एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे तो लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ पे आपको लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए दिखेगी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो तो क्या होता है, लॉग एक्स और लॉग वाई, ये हो जाता है लॉग एक्स इंटू वाई, यानी दो अलग अलग लॉग में पद जोड़ रखे हैं तो हम एक ही लॉग के अंदर उनको गुणा कर सकते हैं। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, लॉग के अंदर आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स, यहाँ तक आ गई। अब साइन और कॉस एक साथ अगर कभी मल्टीप्लाई आ जाते हैं, क्या आते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स, तो हमको ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में अच्छा लगते ही नहीं है ऐसा मान के चलो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हम जानते हैं कि साइन 2x होता है, तो बन जाएगा साइन 2x और बटे में 2 तो है। तो कहने का मतलब अब मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, तो अगले स्टेप में बच्चा लिख सकते हैं 0 से पाई बाई टू, तो ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स की जगह बताओ क्या लिखेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स की जगह लिख सकते हैं अपन साइन 2x अपॉन में 2 और dx। यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप फिर से लॉग की एक प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ से कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करोगे। लॉग यहाँ तक अगर आ गया भाई, जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स देखोगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने का आपके दिमाग में आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा लॉजिक आपने कई बार अंडरस्टैंड कर रखा है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होता है कि वो एक ही पद में आ जाता है साइन 2x में। अब हमारा एक क्वेश्चन क्या बन गया, 2i इक्वल टू, अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो 0 से पाई बाई टू, और अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, कौन सी वाली, लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग में x अपॉन वाई हो तो हम लिख सकते हैं लॉग x माइनस का लॉग y। तो लॉग के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग साइन 2x माइनस लॉग y यानी लॉग 2 और ये पीछे dx, इतना ठीक है। अब यहाँ से आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो, तो 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx, और यहाँ पे log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो 0 से पाई बाई टू और यहाँ पे केवल dx बचेगा। अब आप यहाँ तक पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को देखिए, ये इतना पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को आपको कैसे भी करके i के रूप में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करिए i के रूप में। इससे क्या होगा, अगर i के रूप में कन्वर्ट हो गया ना तो फिर आप इसको पक्षांतर में करके लेफ्ट में ले जा सकते हो, और हमें केवल और केवल log 2 के साथ में जो पद दिखा है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो नेक्स्ट हमारा जो मिशन है वो यही है कि आप इसको i के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो कुछ है, अभी तो नहीं बोल सकते आई की जैसा, क्योंकि आई जो स्टार्टिंग वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो इसमें 0 से पाई बाई टू लॉग के अंदर साइन एक्स है, जबकि यहाँ पे लॉग के अंदर क्या है, साइन 2x है, इसलिए इसको आई के रूप में कन्वर्ट करने से पहले क्या बोलना पड़ेगा, कुछ अलग नाम लेना पड़ेगा। तो i1 ले लेते हैं, तो i1 किसको बोल रहा हूँ मैं, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x
और dx को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास में ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या बन गया होगा बताओ। तो ये जो क्वेश्चन था वो बन गया होगा 2i इक्वल टू i1 माइनस ये वाला पार्ट है, ये आपका क्या है log 2, और ये पीछे वाला इंटीग्रेशन बताओ। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने के लिए टाइम दे रहा हूँ, तो आप लगाइए। इस वाले पार्ट को जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ क्या बनेगा। dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट रखेंगे π/2, तो आपको नहीं लगता है ये π/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये π/2 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो आप ध्यान से रखिए, ये कुछ अलग आगे काम आएगा। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये 2 से 2 गुणा मत देना। अब इसको इक्वेशन नंबर आप कुछ नाम दे दो। कहाँ तक पहुंच गया था हम, फर्स्ट सेकेंड हो गया था, इसको नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या नाम देते हैं, थर्ड इक्वेशन। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है, नंबरिंग या रोमन की बजाय ऐसे कर लो, और ये इक्वेशन तीसरा। अब यहाँ से आपको इतना आइडिया है कि मुझे आई के रूप में कन्वर्ट करना है, तो आई नहीं बोल के इसको i1 बोल दिया है, और ये मेरा पार्ट इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या करना है, आई के रूप में आ जाए इतना आपको दिमाग लगाना है। तो आई को देखते जाइए और आई जैसा बनाने की कोशिश करिए। तो आई को देखेंगे तो लॉग है, लॉग के अंदर साइन है, और साइन के अंदर क्या एक्स है, जबकि यहाँ पे कितना है 2x। तो यहाँ पे अड़ंगा कौन लगा रहा है, 2x। तो हम क्या करेंगे, 2x को t मान लेते हैं, 2x को t मान लेते हैं। तो बताइए dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको dt/2 हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। अब आपको पता है लिमिट, मतलब कुछ प्रतिस्थापन करें तो लिमिट भी चेंज होती है। तो जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0, x 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 2 गुणा 0 0, और अगली लिमिट क्या x इक्वल टू π/2 है, तो t की इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई। आपको ये समझ में आया, x की π/2 यहाँ रखो तो 2 से 2 कट जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई। तो आपकी लिमिट तो होगी, नई वाली लिमिट क्या हो जाएगी, पहले 0 से π/2 थी, अब वो बन गया 0 से पाई। अब देखो यहाँ से i1 इक्वल टू ये हो गया 0 से पाई हो गया। अब 0 से पाई लॉग साइन टी और dt/2, यहाँ तक ठीक है। अब ये पीछे वाला जो कॉन्स्टेंट है इसको आगे ले आओ, तो 1/2 0 से पाई लॉग साइन टी और dt। अब आई जैसा बनने की कोशिश तो कर रहा है, लॉग के अंदर साइन टी dt आ गया है, लेकिन लिमिट π/2 की जगह कितना है, यहाँ पे 0 से π/2 है, जबकि यहाँ पे 0 से पाई है। तो अब आपको यहाँ पे एक गुणधर्म और दिमाग में आना चाहिए कि 0 से 2a हो fx dx, तो इसमें से 2 आगे आ जाता है, और इसको 0 से a fx dx लिख सकते हैं। बताओ, ये आपको गुणधर्म बता रखा है, 6वें नंबर पे गुणधर्म यही आता है। तो इस गुणधर्म की हेल्प लेके, इस गुणधर्म की हेल्प लेके आप यहाँ पे जो 0 से पाई है, इसे 0 से पाई को क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 0 से π/2 लिख सकते हैं क्या। देख, ये पाई है, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 2 गुणा π/2, तो 2 आगे आ जाएगा और बटे में 2 पहले से। लेकिन अब ध्यान दें लिमिट क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, और लॉग साइन टी और dt हो गया। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो i1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से π/2 लॉग साइन टी और dt। अब आप पहले गुणधर्म से इतना जानते हो कि अगर t है तो उसको x के रूप में लिख सकते हैं, तो साइन एक्स dx। और ये वाला आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली आई के जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये आई जैसा दिख रहा है, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx। ये हमारे स्टार्टिंग में क्या था, आई था। तो मैंने क्या किया, 2x को t रख लिया, ध्यान समझो, अच्छा क्वेश्चन है। 2x को t रखा तो dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2, लिमिट चेंज करी 0 से पाई बन गई। अब 0 से पाई है, जो आई के अंदर क्या है 0 से π/2 है, तो लिमिट आधी करने की भी प्रॉपर्टी है हमारे पास में, जिसको हम P6 के नाम से भी जानते हैं। किताब में कई जगह P7 लिखा रहता है, लेकिन ये आप प्रॉपर्टी जानते हो, जिसके कारण से लिमिट हाफ हो जाती है। अब ये लिमिट हाफ इसने अगर कर दी है, तो मैं π/2 में से 2 आगे ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, केवल π/2। 2 a से कितना हो जाता है a, यानी 2a से a होता है, आधा ही तो हुआ, तो आधा होने का मतलब पाई का आधा कितना हो जाएगा π/2, और 2 आगे आ जाएगा। अब ये i1 असली में क्या है, आई भले ये चुप के यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन ये जो घुमा फिरा के आप देखोगे तो ये
I1 ही क्या है, I के बराबर है। तो I1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही, I। अब I1 की वैल्यू अगर I है बच्चों, तो आप देख के बताओ समीकरण तीसरे से, कौन से समीकरण से, तीसरे से। अब मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, समीकरण थर्ड से। अब समीकरण थर्ड से देखेंगे तो कितना है बताओ, ये 2i है बराबर I1 की जगह कितना है, I माइनस, और ये वाली वैल्यू देखेंगे तो ये पाई बाई टू आगे लिख रहा हूँ मैं, तो कितना है पाई बाई टू गुणा लॉग टू। ठीक है, अब एक आई इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का पाई बाई टू और लॉग टू, क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू लॉग टू, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स का आंसर क्या है, तो आप कहोगे सर माइनस पाई बाई टू लॉग टू इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको बहुत जगह एक तरीके से मानक रूप में डायरेक्टली कई जगह रखा हुआ मिलेगा, तो आप वहां पे बैठ के सोचोगे ये आया कैसे। तो अब मैंने यहाँ पे आपको जो समझाया है, इतना काम आपको नहीं करना पड़े, इसलिए क्या करना है, इसको याद कर लेना है। एग्जाम में आप देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर तो आपको ये तरीके से आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको डायरेक्टली इसका मान नहीं रखना है। बट कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको याद कर सकते हो। एक बार आप फटाफट साथ रिवाइज करके देख लो क्या क्या था इस क्वेश्चन में। जो मैं दे रखा है वो इक्वेशन 1 है, P4 लगा देंगे, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। जब भी P4 लगाते हैं तो स्टार्टिंग जो है और P4 लगाने के बाद जो इक्वेशन बनते हैं, इन दोनों को ऐड करना होता है। ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में लॉग की प्रॉपर्टी से एक ही लॉग में आ जाएंगे, और एक ही लॉग के अंदर देखेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स है। हमको साइन एक्स और कॉस एक्स एक साथ कभी भी अच्छा लगते ही नहीं है, हम क्या करते हैं दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा के उसको साइन टू एक्स बना देते हैं। साइन टू एक्स अपॉन टू है तो इसमें लॉग एक्स बटे वाई की प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो यहाँ तक आ गई। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स, और ये लॉग टू और 0 से पाई बाई टू डी एक्स। अब इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसका आंसर आप जानते भी है डायरेक्टली, 0 से पाई बाई टू डी एक्स का आंसर केवल पाई बाई टू होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा लॉग टू गुणा पाई बाई टू। अब आगे वाले पार्ट को अगर तुम आई के रूप में कन्वर्ट कर दो तो इस क्वेश्चन के अंदर जो झंझट हमारी है वो खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को अलग से ले लिया। अब अलग लेके सबसे पहले देखा कि इसमें कौन प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो था 2x, तो हमने 2x को t रख लिया। अब प्रतिस्थापन करते हैं तो सीधी सी बात है लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने लिमिट चेंज करी तो 0 से पाई बन गई। अब 0 से पाई बन गई तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 से इसको आधा करके पाई बाई टू बना सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आधा करके क्यों पाई बाई टू बनाए, ताकि आप आई वाले पार्ट से कंपेयर कर सको, वहां पे 0 से पाई बाई टू है। तो जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। पहले 2x नहीं चाहिए था इसलिए t रख लिया, लेकिन लिमिट चेंज करने पे पाई बाई टू से पाई बन गया था, तो पाई से आधा करके प्रॉपर्टी लगा के पाई बाई टू बना सकते हैं। अब जो बना है उसको अगर आप देखोगे ये वाले पार्ट को, तो ये एग्जैक्टली आई जैसा ही दिख रहा है, इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया I1 इक्वल टू आई। अब I1 इक्वल टू आई आ गया, तो आप इक्वेशन 3 को देख लीजिए, जहाँ I1 लिखा है उसकी जगह मैंने आई रख लिया, और ये एकदम स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा। अब आई को लेफ्ट में ले आएंगे तो एक आई कम हो जाएगा, और पीछे वाला जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, कई बच्चों को दिक्कत आती है समझने में, और ये दिक्कत ये करते हैं कि लास्ट में जाके इस क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए वो भूल जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद जो भी है, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10 के ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लेना प्लीज, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा।